हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं फॉर्म रिकॉर्ड के साथ में। अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशन देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि कैसे हम सेट वैल्यू को यूज़ करते हैं, और हमने बाकी सिनेरियोज भी करे कवर कि कैसे फॉर्म रिकॉर्ड के अंदर हम वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं या उसमें से वैल्यू रिमूव कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से हमारे पास एक गेट मेथड रहता है। तो इस सेशन में मेनली हम वही डिस्कस करेंगे कि गेट मेथड क्या है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, क्या उसका सिंटेक्स और स्ट्रक्चर होता है, और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। बट ये भी सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम गेट मेथड को यूज़ करें। बट उससे पहले पता होना चाहिए रिएक्टिव फॉर्म क्या है, फॉर्म रिकॉर्ड क्या है एक्चुअल में, और फॉर्म रिकॉर्ड से रिलेटेड जो भी हमने अब तक सिनेरियोस कवर किए वो आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे वैल्यूज़ इंसर्ट वगैरह होती है। अगर वो सब आपको क्लियर है तो फिर इजी वे में आप चीज़ों को यहाँ से समझ सकते हैं। और इसको डिटेल में देखने के लिए आप टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफ़र कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3400 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, और अगर उसमें आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज रहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन। करंटली मैं हूँ app.component.html फाइल के अंदर, जहाँ मैंने सबसे पहले कुछ हेडिंग्स लिखी हुई है। तो पहली हमारी हेडिंग है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। सेकेंड हमारी हेडिंग है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर गेट विद फॉर्म रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये दो हेडिंग हमने यहाँ पे मेनली यहाँ पे मेंशन कर दी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम लिख रहे हैं दो हॉरिजॉन्टल रोज, और हॉरिजॉन्टल रोज के बीच में हम हमारा पूरा जो फॉर्म का पार्ट है डिज़ाइन करने वाला वो यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। बट उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हमें जाना है app.component.ts फाइल पे। इस ts फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को पुट करेंगे। जैसे क्या क्या हमें यहाँ पे हम यूज़ करने वाले, जैसे हम क्या करेंगे, एक वैल्यूज़ को फॉर्म रिकॉर्ड की फॉर्म में स्टोर करने वाले, राइट। तो उससे पहले सबसे पहले तो हम रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं जो हमें यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, और वो यहाँ पे इम्पोर्ट भी हो चुका है। अब क्या करना है, सिंपली आपको ये ऐप कंपोनेंट है, इसकी क्लास को एक्सपेंड करना है, और यहाँ पे वन बाय वन एक एक चीज़ें हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फॉर्म रिकॉर्ड को ही डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फोन्स इक्वल न्यू फॉर्म रिकॉर्ड, देन ओपनिंग क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, फिर आप यहाँ पे लिखोगे फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। फिर इसके अंदर हम एंगुलर ब्रैकेट एक और रखेंगे, और यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग, फिर ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस रहेगा, उसके अंदर ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस रहेगा, और यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे। फिर आपको सिंपली लिखना है यहाँ पे होम। तो जैसे लास्ट टाइम भी हमने फ़ोन्स का एक फॉर्म रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें हमने सारे डिफरेंट फ़ोन नंबर्स को स्टोर किया था, जैसे होम का, ऑफिस का, फ्रेंड्स का, राइट। तो उसी तरह से फिर से हम एक यहाँ पे होम का एक कंट्रोल बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको न्यू फॉर्म कंट्रोल और एंटर। जैसे आप एंटर करोगे तो ये फॉर्म कंट्रोल ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे अभी के लिए मैं वैल्यू सेट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पे एक सिंपली कॉमा दोगे, और कॉमा के बाद में यहाँ पे एक सेमीकोलन दोगे। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे हमें ये इश्यू इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने सिर्फ स्ट्रिंग रखा है, तो आपको यहाँ पे एक पाइप देके नल भी लिखना पड़ेगा। अभी कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमने क्या किया, एक फोन्स नेम से एक फॉर्म रिकॉर्ड बनाया। अब इस फॉर्म रिकॉर्ड को बनाते टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए कि फॉर्म रिकॉर्ड जो है वो भी हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, राइट। फॉर्म कंट्रोल भी इंपोर्ट हुआ है। तो ये जो भी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है वो आपको मैनुअली, अगर सपोज आप एडिटर यूज़ नहीं कर रहे हो, बट मोस्टली हम एडिटर यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के लिए, इनकेस नहीं कर रहे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है। अगर आपने इसको इंपोर्ट नहीं किया तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा, ओके। तो हमने यहाँ पे फ़ोन्स का एक फॉर्म रिकॉर्ड बना दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शो फ़ोन,
शो फोन। शो फोन क्या है हमारा, एक ऐसा मेथड है जिस मेथड की हेल्प से हम वैल्यूज़ को गेट करेंगे, ठीक है। और उसका जब आउटपुट देखोगे तब आपको क्लियर होगा कि गेट एक्चुअल में करता क्या है। तो यहाँ पे मेथड है तो पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे आप लिखोगे कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल दिस डॉट फोन्स डॉट गेट, और इसके अंदर आप यहाँ पे लिखोगे उस वैल्यू को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे होम, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दोगे, डॉट दोगे और उसके बाद में उसकी वैल्यू फेच करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा उसका वैल्यू, ठीक है। और फिर सेमीकोलन। यहाँ तक करने के बाद में क्या हो गया, अब आपकी जो वैल्यू थी वो आपने स्टोर कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लिखेंगे अलर्ट, और अलर्ट में वो वैल्यू को शो करने वाला है जो भी वैल्यू हमने वहाँ से कैप्चर करी है। ओके, तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, एक ऐसा मेथड बनाया जो उस वैल्यू को स्टोर करेगा किसमें, वैल्यू में। वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट बनाया हमने वैल्यू नेम से, उसके अंदर उस वैल्यू को स्टोर किया और फिर यहाँ पे अलर्ट को यूज़ करके उस वैल्यू को शो करवाया, ठीक है। तो ये पहले हम स्टेप्स क्या है हमारे इस फाइल के अंदर, app.component.ts फाइल के अंदर पहला स्टेप जहाँ आप प्री रिक्वेस्टेड ऐड करोगे, जैसे रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल या जो भी आपको रखना है, ng फॉर अगर आपको कुछ शो करने के लिए रखना है तो। फिर हमने एक एक्चुअल फॉर्म रिकॉर्ड क्रिएट किया यहाँ पे फोन्स नेम से। फिर एक शो फोन करके एक मेथड बनाया और उस मेथड के अंदर हमने वैल्यू को स्टोर किया और उसको अलर्ट करवा दिया, मतलब प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे यहाँ से app.component.html फाइल पे और उस HTML फाइल के अंदर एक सिंपल बटन ऐड करके उसको वैल्यू को शो करवाएंगे यूज़र को। तो उसके लिए आपको एक बटन ऐड करना है और इस बटन में आप लिख सकते हो गेट फोन, ठीक है। और यहाँ पे एक क्लिक बाइंड कर दोगे और उसको रखोगे शो फोन पैरेंथेसिस, ठीक है। यहाँ तक आपको ऐसे लिखना है। अब ये चीज़ दोनों रेडी हो गई, मतलब अगर आप यहाँ पे बाकी चीज़ें डिज़ाइन करोगे तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट अभी मेरे को क्या सिर्फ इतना ही पोर्शन आपको शो करना है डेमो में, तो मैंने बस इतना ही सिंपलेस्ट कोड बनाया जिससे कि ईजी वे में समझ में आ जाए। तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे एक कमांड रन करना है, ng serve --- open एंटर। अब आप एंटर करोगे, एंटर करने के कुछ सेकंड्स बाद में ये आपको आउटपुट ला के देगा और उस आउटपुट को फिर आपको वेरीफाई करना है। तो वेट करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। ये हमारा आउटपुट आ गया। अब इस आउटपुट में सबसे पहले तो वही मेन हेडिंग आई हमारी एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचरमैथ, फिर एक सेकेंडरी हेडिंग आई रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर गेट विद फॉर्म रिकॉर्ड, फिर एक हॉरिजॉन्टल रो है, उस हॉरिजॉन्टल रो के बाद में हमारे पास एक गेट फोन करके एक बटन है जिसे हम क्लिक करेंगे और वो वैल्यू को प्रोसेस करेगा, और फिर एक और हॉरिजॉन्टल रो है। तो अभी यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ गेट फोन पे। तो जैसे ही मैंने गेट फोन पे क्लिक किया तो देखो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे ही यूज़र इस बटन को क्लिक कर रहा है, क्लिक करने के साथ ही ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है और वहाँ से हमारी वैल्यू कहाँ से आ रही है, फॉर्म रिकॉर्ड से। फॉर्म रिकॉर्ड में से होम से वैल्यू आ रही है, उसको हमने अलर्ट में डाल दिया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये जो वैल्यू है ये केस सेंसिटिव है। तो अगर आपने जैसे सपोज स्मॉल h लिखा, सेव किया, रिफ्रेश किया और इसको फिर से बटन को क्लिक किया तो अब आपको यहाँ पे आउटपुट डिफरेंट दिखेगा, अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे होम नेम से स्मॉल h वाला होम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप जो लिख रहे हो वो मेक श्योर करना है कि सेम केस में ही लिखो, अदरवाइज वो वैल्यू उसको फाइंड नहीं होगी, ठीक है। अब मैंने फिर से उसको कैपिटल H करा, रिफ्रेश किया, बटन को क्लिक किया, तो अब ये ऑटोमेटिकली वैल्यू लेके आया हमारा करेक्ट वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे तो हमने क्या गेट को सिर्फ एक वैल्यू को गेट करने के लिए लिया, बट यहाँ पे हो सकता है आपके पास और भी बहुत सारे फ़ोन नंबर हो और उनको आपको डिफरेंट वे में उसको गेट करना और वहाँ पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शो करना। तो वहाँ भी आप क्या कर सकते हो, सेम सिंटैक्स फॉलो करोगे, ये वाला दिस डॉट फोन्स डॉट गेट होम, और जो भी वैल्यू आ रही है उसको आप कांस्टेंट में स्टोर करवा लोगे, ठीक है। और फिर जैसा भी आपको नीड करना हो सकता है आप किसी फाइल में अपडेट करो या जो भी प्रोसेसिंग है उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हो, ओके। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम एंगुलर के रिएक्टिव फॉर्म के अंदर एक गेट मेथड का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक करेंगे। मेन वाला आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो सी इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।